लोकसभा में पेश हुआ विधेयक, देश में कैसे और कब तक लागू होगा एक देश एक चुनाव। नमस्कार, मैं हूं रोशनी और आप देख रहे हैं IIMT न्यूज। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ खास बातें विस्तार से। एक देश एक चुनाव विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को लोकसभा में पेश किया। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे बड़े विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते गुरुवार को एक देश एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें, इस प्रस्ताव का उद्देश्य पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है। फिलहाल लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होते हैं, या तो 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद या जब सरकार किसी कारण से भंग हो जाती है तब। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अलग अलग समय पर पूरा होता है। उसी के हिसाब से उस राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम जैसे राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तो लोकसभा चुनाव खत्म होने के 6 महीने के भीतर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से एक देश एक चुनाव के समर्थक रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक देश एक चुनाव का मुद्दा उठाया था। तब से अब तक कई मौकों पर भाजपा की ओर से एक देश एक चुनाव की बात की जाती रही है। दरअसल एक देश एक चुनाव की बहस 2018 में विधिक आयोग के एक मसौदे रिपोर्ट के बाद शुरू की गई थी। सरकार को सौंपी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में विधि आयोग ने कहा था कि साल 1967 के बाद एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया बाधित हो गई। आयोग का कहना था कि आज़ादी के शुरुआती सालों में देश में एक पार्टी का राज था और क्षेत्रीय दल कमजोर थे। धीरे धीरे अन्य दल मजबूत हुए तो कई राज्यों की सत्ता में आए। वहीं संविधान की धारा 356 के प्रयोग ने भी एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को बाधित किया। अब देश की राजनीति में बदलाव आ चुका है। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की संख्या काफी बढ़ी है। वहीं कई राज्यों में इनकी सरकार भी है। एक देश एक चुनाव भाजपा के चुनावी एजेंडे में शामिल रहा है। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए केंद्र में अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान इस विधेयक को पेश करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे होने से ठीक बाद कोविंद कमेटी की रिपोर्ट आई थी। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी के साथ एक चुनाव कराने के कानून के लिए एकजुट होने का अनुरोध किया था। इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि संसद परिपक्व है और चर्चा होगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थी एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ी हुई एक खास खबर। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए IIMT न्यूज़।